बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल में बहुत ही आसान सी मलाई बोटी की रेसिपी लेकर आई। इसको मैरिनेट करके आप पहले से रख सकते हैं। आधा किलो चिकन लिए, 1 चमचा उसके अंदर नमक डाला या अपनी मर्ज़ी से डालें, आधा चमचा काली मिर्च है, 1 चमचा ज़ीरा पाउडर है और 1 चमचा ही हमने ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है। 3 चमचे इसके अंदर क्रीम डालिए, घर की बनाई है तो वो भी डाल सकते हैं। 2 चमचे दही के डाल दिए हैं और आधा चमचा इसके अंदर डाला है गरम मसाला और 1 चमचा डाला है इसमें वाइट सिरका और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके आधा अंडा और 1 चमचा कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले मैरिनेशन किए वो बोटियों के ऊपर अच्छे तरीके से जुड़ी रहे और वो हटे नहीं। उसके बाद हम एक कोयले को चूल्हे के ऊपर अच्छे तरीके से जला लेंगे और हम उसका धुआं धुनी देंगे। धुनी देने के लिए मैंने मक्खन इस्तेमाल किया और जैसे मक्खन डालें या ऑयल डालें, जो आपकी मर्ज़ी डालें, उसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से कोयले का जो धुआं है नीचे बैठ जाए और बिल्कुल आपको ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे हमने कोयले पे बनाया। फिर 1 चमचा मैंने इसके अंदर डाला है ऑलिव ऑयल। पहले बिल्कुल चिकनाई नहीं डाली थी। फिर इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। फिर मैंने स्टिक्स, ये जो लकड़ी की छोटी छोटी सी स्टिक्स आती है और आप चाहें तो इनको आपके पास सीखे मौजूद है, सीखों पे करके आप कोयलों पे भी कर सकते हैं या चूल्हे के ऊपर भी कर सकते हैं। बस इसी तरीके से कोई भी पैन लेके उस पर हल्का सा हमने फिर ऑयल डाला, हल्का सा डाला और उनको हल्की आंच के ऊपर हम इसको रख देंगे, पकाएंगे और उसको हम ढक्कन रख देंगे ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। फिर हम इसको उलट पुलट करके अच्छे तरीके से पका लेंगे कि हमारी जो बोटियाँ वो अच्छे तरीके से बन जाए। बहुत ही आसान सी रेसिपी, ख़ास तौर से ईद आ रही तो ईद के ऊपर ये रेसिपी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आप इनको स्टिक्स में डाल के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और आखिरी टाइम पे बस इस तरीके से पैन में पका लें या कोयले के ऊपर कर लें, वो आपकी मर्ज़ी, जिस तरीके से आप इनको बनाएं। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और इसके साथ मैंने बनाया एक हरा रायता। हरा रायता बनाना बहुत ही आसान है। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। बस यही किया, दही लिया, दही के अंदर हिसाब से वो ग्रीन चटनी डाली, थोड़ा सा नमक डाला, काली मिर्च डाली और रायता बनके तैयार हो गया। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपको आज पहले से मैं कह रही हूँ सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।